चीखने की जो बात है वो किसी और तरीके से जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि यीशु मसीह जिंदा है, लेकिन मुर्दों में से जी उठकर जिंदा है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल हमें ये सिखाती है जिसके बारे में पूरी दुनिया ईमान रखती है वो यीशु है, जिसका नाम लेने से लोग अपने गुनाहों से निजात पाते हैं। और बाइबल कहती है आसमान के नीचे जमीन पर एक ही नाम है और वो यीशु नाम है। गुनाह की वजह से इंसान को खुदा छोड़ देता है, जिस तरह भागे दल में आदम अलैहिस्सलाम से जो पाप हुआ, गुनाह हुआ, उसकी वजह से उसको भागे दल से निकाल दिया। आज की खुदावंद है 32 सूरह जी है, उसका 27 बाब है, उसकी 45 आयतों में पढ़कर और दोपहर से लेकर 30 पैर तक तमाम लोग यहाँ देगा छा गया। और 30 पैर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर इली अली नमाज शब्द करी, ये मेरे खुदा तू मुझे क्यों छोड़ दिया। 28 बार। और सब्र के बाद हफ्ते के पहले दिन वो पढ़ते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो बड़ा खुशहाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को उठा दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मालूम थी, उसकी पोशाक पर की सफेद थी और उसके डर से उनके बांध काम उठे। रिश्ता ना डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो मसलूब हुआ था वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हिंदू से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है और देखो तुमसे पहले दिन को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। और देखो मैंने तुमसे ये कह दिया है खुदा के पाक और मुकद्दस नाम पे बड़ी उसकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो बैठे। आज हम सुनेंगे कि आज का दिन जो है ये क़यामत या ईस्टर कहते हैं, यीशु मसीह के जी उठने का दिन कहते हैं। ये है क्या, इसके बारे में आज सुनेंगे। पहली बात मैंने ये बात बताई है कि यीशु मसीह की रसूलियत के बारे में यीशु मसीह ने क्या किया और कैसे हुआ। ये मैं इसलिए बताया ताकि हम समझ हैं कि यीशु मसीह वाकई सलीब पर मर गया और सलीब पर मरने की तस्दीक आज मैं आपके सामने पढ़ी है। बाइबल लिखा है दोपहर से लेकर 30 पैर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। ये जो मैं आज पढ़ी है, ये क्यों पढ़ी है सुनिए। जी उठने की आज मैं बताऊंगा। जी उठने की जो बात है वो किसी और तरीके से जानते हैं, और कुछ लोगों का ख्याल है कि यीशु मसीह जिंदा है, वो मानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि यीशु मसीह जिंदा है, लेकिन मुर्दों में से जी उठकर जिंदा है। उसकी मैं तस्दीक करने लगा हूँ। सुनिए बाइबल क्या कहती है। बाइबल हमें ये सिखाती है कि यीशु मसीह की तस्दीक कोई आम आदमी नहीं है, ना तो रात की ख्वाब है कि हम सोए थे और वो गए और वो ऐसे हो गए, ऐसी बात। यूहन्ना भी कहता है देखो ये खुदा का बर्रा है जो अज़ली है, अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा, आसमान की आवाज़, फरिश्तों की आवाज़, अज़ल से ज़बा किया बर्रा, कुदरत और दौलत, हिकमत और ताकत, इज्जत, तमजीद और हमद के लायक। ये सदा, ये आवाज़ सिर्फ ज़मीन पर नहीं है, आसमान पर तमाम तरह के फरिश्ते जो खुदा के फरिश्ते हैं, जो खुदा की हज़ूरी में खड़े रहते हैं, हर वक्त बिना नागा दिन रात ये पुकारते रहते हैं अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा, कुदरत और दौलत, हिकमत और ताकत, इज्जत, तमजीद और हमद के लायक है। जब ये लफ्ज़ बोलता है, यूहन्ना कहता है देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। अगर इंसानों के जानवर कुर्बानी के लिए ज़बा किए जाते हैं तो खुदा के बेटे की भी बात है कि वो भी कुर्बान हुआ है, वो भी कुर्बान हुआ है। जिस तरह जानवरों की कुर्बानी हमारी खताओं, हमारे गुनाहों के लिए गुजरानी जाती है, लेकिन वो फिर हमें हर साल देनी पड़ती है। लेकिन ये जो कुर्बानी है ये कोई हर रोज की नहीं है, हर साल की नहीं है, क्योंकि ये इंसानी नहीं है बल्कि खुदा की तरफ से है, जिसके बारे अब्राहम के बाद इब्राहीम जब वो अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए कर जा रहे थे, उनके बेटे इसहाक ने पूछा बाप आग हमारे पास है, लकड़ियां हमारे पास है, ज़बा करके छुरी हमारे पास है, लेकिन हमारे पास बर्रा नहीं है। खुदा का नबी जिसको हम सब कौमें कहते हैं कि वो बाप है, अब्राहम कौमों का बाप, अब्राहम जिसके वसीला से कौमों को बरकत मिलती है, अब्राहम अलैहिस्सलाम जिसके साथ वादा है कि मैं तेरी नस्ल को मुबारक कर दूंगा, वो अपने बेटे को जवाब देता है बेटा अगर हमारे पास आग है, हमारे पास लकड़ियां हैं, सब कुछ है, जिसके बारे में आज मैं बता रहा हूँ। यीशु मसीह के बारे में क्या है, दोपहर को 30 पैर
बादल तीसरे पैर मुल्क में एकदम अंधेरा छा गया। क्या हुआ था, कैसे हुआ था? जिसके बारे में बता रहे हैं, यीशु मसीह को मसलूब किया जा रहा था, मसलूब कर दिया गया था, सलीब पर चढ़ा दिया गया था। उससे क्या हुआ? पहली बार पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया। कि क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बाइबल कहती है वो तरीकी की कुफ्त ने, शरारत की फौज ने अपनी कामयाबी को दिखा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। ये खुदा की मर्जी से क्यों ऐसे हुआ कि यीशु मसीह सलीब पर हैं और अपने मुंह से ये बात बोलते हैं और ये कह रहे हैं एली एली लमा शबक्तानी। इसका मतलब ये है, इसका तर्जुमा लोग दूसरे तरीके से कर रहे हैं। कोई कह रहा है उसी वक्त कहेंगे जब यीशु मसीह का एली एली लमा शबक्तानी, तो उसने क्या था? ये तो एलिया को पुकार रहा है। हजरत इलियास कहते हैं, वो कहते हैं शायद हजरत इलियास यानी एलिया को पुकार रहा है। ये उनका तर्जुमा गलत था। ये वो अपनी मर्जी से ही इस बात को लेते थे, हालांकि यीशु मसीह कुछ और कह रहे थे। वो ये कह रहे थे, ऐ खुदावंद तुम मुझे क्यों छोड़ दिया? किस तरह? जब हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह होता है तो खुदा पाक है, वो हमारे गुनाह को प्यार नहीं करता। गुनाह की वजह से इंसान को खुदा छोड़ देता है। जिस तरह भागे अदल में आदम अलैहिस्सलाम से जो पाप हुआ, गुनाह हुआ, उसकी वजह से उसको भाग अदल से निकाल दिया। तो यीशु मसीह उनकी जिंदगी में तो कोई ऐसा गुनाह नहीं था। वो तो बाइबल में लिखा है पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला यीशु पाक है। और यीशु मसीह फरमाते हैं मुझ पर कौन गुनाह साबित कर सकता है, बल्कि सलीब पर चढ़ाने का हुक्म देने वाला। हेरोदेस भी और पिलातुस भी कह रहा है, पिलातुस कहता है मैं इसमें कोई गुनाह नहीं देखता। एक बादशाह, एक वर्णन कह रहा है मैंने इसकी छानबीन की है, मैंने सब कुछ किया है, इसमें कोई ऐसी गलती नहीं है, कोई पाप, कोई गलती नहीं है। ये समझ आ गई जानवर के लिए ये होना जरूरी है कि वो बिल्कुल बेदाग हो, बेदाग हो। इसलिए यीशु मसीह खुदा का फर्ज है जो वहाँ खड़े थे। बाद में कहा ये एलिया है और फौरन में से एक शख्स थोड़ा स्पून लेकर सिक्के में डुबोया और सकंडे पर रखकर उसे चसाया। मगर बाकियों ने कहा ठहर जाओ, देखो तो एलिया उसे बचाने आता है। उनका ये ख्याल था कि यीशु मसीह जब सलीब पर एक बड़ी आवाज के साथ, एक नारे के साथ, एक बहुत बड़ी फतह का नारा था, तो उसमें क्या हुआ? जब यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से ये बात की ताकि दुनिया के लोग सुन दें जिनका ये यकीन नहीं है कि यीशु मसीह जिंदा आसमान पर गए, मसलूब नहीं हुए। इसे यीशु मसीह ने जोर से कहा, बड़ी ऊंची आवाज से कहा एली एली लमा शबक्तानी, जोर से, ताकि दुनिया को पता चले कि ये इसकी शक्ल नहीं बदल गई, इसकी जगह कोई और नहीं है, वही यीशु है जिसके बारे में पूरी दुनिया ईमान रखती है। वो यीशु है जिसका नाम लेने से लोग अपने गुनाहों से निजात पाते हैं। और बाइबल कहती है आसमान के नीचे जमीन पर एक ही नाम है और वो यीशु नाम है जो पुकार कर कहता है एली एली लमा शबक्तानी। इसलिए हम इस शब्द को दूर करने के लिए वो जिंदा आसमान पर तो गए हैं लेकिन मसलूब नहीं हुए, ऐसी बात नहीं है। यीशु मसीह ने सलीब पर खुद 7 कलमात कहे। अगर कोई ऐसा होता उसकी शक्ल का कोई दूसरा आदमी सलीब पर चढ़ा दिया जाता, जैसे हमारा ख्याल है कि यीशु मसीह ने उसको तो यीशु मसीह ने खुदा को उठा दिया था, उसकी और उसकी शक्ल का, अगर उसकी शक्ल का ऐसा होता तो ये सलीब पर जो कलमात कह गए हैं 7 कलमात, ये कैसे एक मुजरम कह सकता था? लेकिन यीशु मसीह ने ये कलमे को सलीब पर बोला ताकि लोगों को तस्दीक हो जाए इसकी शक्ल का कोई दूसरा आदमी नहीं है, ये यीशु है, ये जो खुदा का बर्रा है ये वही है। और हम इसी अनजाने में रहेंगे, इसी समझ से पीछे रहेंगे, तो इसीलिए यीशु का जोर से कहा। और बाइबल क्या कहती है?
اور مقدس کا پردہ پھٹ گیا. ہر ایک کسی گناہگار کے چلانے سے کبھی نہیں ایسا ہوتا